तो लाहौर में स्मोक की शिदत में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दुनिया भर में सर फहरिस्त। मजमूई AQI 1000 से तजावुज़ कर गया। डिफेंस के एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853, लिबर्टी चौक में 1208 और शिमला पहाड़ी के तरफ में फ़ज़ाई मियार 1007 रिकॉर्ड। जहरीली फ़ज़ा में सांस लेना भी मुहाल। आलूदगी के बायस सांस लेने के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। मुल्तान में भी AQI 280 तक पहुंच गया। भारत का शहर कलकत्ता 311 AQI के साथ दूसरे, दिल्ली 258 AQI के साथ तीसरे नंबर पर है। आइंदा 48 घंटे स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलों की बाकियात जलाने से स्मोक में शिद्दत आई। नासा ने फजाई इमेज जारी कर दिया। भारत से आने वाली तेज रफ्तार हवाओं के साथ धुआं भी पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हो गया। स्मोक में शदीद इजाफे पर शहरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क लाजमी पहने। सांस, सीने और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद बुजुर्ग खुली फजा में ना जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज जडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुलजिमान में केस के चालान की नकूल तकसीम की जा चुकी है। अदालत ने बानी PTI को तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए आज तक का वक्त दिया था। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ पर JUI ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जज शामिल होंगे। चेयरमैन कमेटी नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, इनको 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। सेनेटर कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में 26वीं तरमीम का तज़किरा। 26वीं तरमीम से हमने अदलिया को बहुत सख्त नुकसान पहुँचाया है। मुल्क को नुकसान पहुँचाना हो तो जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है। बताएं आपकी हुकूमत क्या करना चाह रही है। हम एक इंतहाई गरीब मुल्क हैं, हमें जजेस पर बहुत खर्च करना पड़ता है। सेनेटर हामिद खान। अमन अमान की सूरत हाल पर हुकूमत का बड़ा इक़दाम। हुकूमत का सिक्योरिटी फोर्सेज को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के अख्तियारात देने का फैसला। कानून साजी का आगाज सदात दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड सिविल आर्म्ड फोर्सेज को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस शख्स को 3 माह के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। GIT में सुपरिटेंडेंट, पुलिस अफसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, दीगर फोर्सेज के नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने ऑर्डिनेंस पेश किया। ऐवान बाला ने ऑर्डिनेंस का मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हर केस और अपील चीफ जस्टिस की ज़ेरे निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगी। समाअत करने वाले बेंच को तय करना होगा मामला अवामी अहमियत का हामिल है या नहीं। मुकदमात को पहले आओ पहले पाओ के असूल पर निपटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जो फीस की अदायगी के बाद फ्रीकैन को फराहम किया जा सकेगा। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मौसर बनाने के लिए तरमीम की जाएगी। तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामले पर कशमकश का शिकार। तमाम जलसे और एहतजाजी मुजाहिरे मनसूख किए जाने का इम्कान। 8 तारीख को पेशावर में होने वाला जलसा भी मनसूख। गिरफ्तारियों और दीगर मसाइल से बचने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। जलसे की जगह सवाबी के मकाम पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। धरने में मुल्क भर से वर्कर्स और रहनुमा शिरकत करेंगे। धरना 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। ठल में ग्रिड स्टेशन के करीब मुसाफिर बस और मिनी ट्रक में तसादुम। 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाम भाग, 18 जख्मी। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर बस कोयटा से कंधकोट की तरफ जा रही थी।
मस्तूंग में धमाके का मुकदमा SHO की मदीयत में CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मस्तूंग धमाके में 9 अफराद जाँ बहक और 35 जख्मी हुए थे। 2 जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। और अदाकारा नरगिस पर शोहर का तशद्दुद, पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुकदमा दर्ज होने के बाद अदाकारा नरगिस का शोहर माजिद बशीर मंजर-ए-आम से गायब। माजिद बशीर की टीमें तश्कील। पुलिस ने अदाकारा नरगिस का मेडिकल करा लिया। FIR में मजीद अफराद शामिल किए जाने का इम्कान। नरगिस ने खावंद के खिलाफ थाना डिफेंस C में मुकदमा दर्ज कराया है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 रोज बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। नाअहल क़यादत ने अमरीका को तबाह कर दिया। सदर मुंतखब हुआ तो अमरीका में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। वक्त आ गया है इसराइल और लेबनान के तनाज़े को हल किया जाए। कमला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम को तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमरीकन से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप का तशद्दुद पर मबनी बयानिया अमरीकी सदारत के लिए रद्द हो चुका। ट्रंप साबिक हरीफ नुमाइंदगान को इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। ट्रंप डेमोक्रेट क़यादत और हिमायतियों का मौक़िफ़ गन पॉइंट से तब्दील कराना चाहता है। कमला हैरिस की मिशिगन में गुफ्तगू। अमरीकी सदारती इंतखाबात इलेक्शन के गहमा गहमी अरूज पर। 8 रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग का आज आखिरी रोज। वोटर्स का जोश व खरोश। पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें लगी रहीं। इब्तदाई वोटिंग के दौरान 7 करोड़ वोट कास्ट हो गए। 3 रोज में कास्ट वोटों की तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। अमरीका में अहम वोटर्स की तादाद 22 करोड़ से जायद है। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेंटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मसला हल नहीं होता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तक पूरे ख़त्ते की सलामती दाव पर रहेगी। मसला फ़लस्तीन का हल इसराइल की अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मफादात में भी है। ईरानी हुकाम को वाज़ेह पैगाम दिया है कि इलाक़ाए अमन के लिए मज़ीद तसादुम से बचना ज़रूरी है। ईरान भी समझता है कि कशीदगी उसके मुफाद में नहीं। अमेरिका का मशरिक़ वसता में मजीद जंगी तैयारी और लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजने का ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइल, डिफेंस डिजास्टर, फायर स्क्वाड्रन, टैंकर एयरक्राफ्ट और B-52 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बमबार शामिल। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल के दिफा को यकीनी बनाएंगे। जनूबी लेबनान पर इसराइल की बमबारी। 30 शहरी शहीद। दारुल हुकूमत बैरूत में 2 इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। हमलों की तैयारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 6 मेडिकल वर्कर समेत 45 लेबनानी शहरी शहीद कर दिए। शाम में लेबनानी सरहद के करीब इसराइली हमला, 10 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, 7 अफराद हलाक, 11 इसराइली फौजी जख्मी। वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 2897 हो गई। गाजा में इसराइली जारहियत। इसराइल के शुमाली गाजा पर फजाई हमले। नसीरात कैंप पर फजाई हमला, 34 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली बमबारी से एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी शहीद। गाजा वजारत सेहत के मुताबिक 43,259 फ़लस्तीनी शहीद, 1,18,27 जख्मी।